राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही का फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है बाल गणेश के दांत तोड़ने के वाले इंसिडेंट्स के साथ, जिसे देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज से गणेश का एक दंत नाम से भी जाना जाएगा और सारा समस्त ब्रह्मांड उनके इस त्याग को सदैव याद रखेगा। आज गणेश महाभारत का आखिरी श्लोक लिख रहे हैं। उसके पश्चात ये कार्य वो बहुत ही बुद्धिमती से पूर्ण कर पाएंगे। राधा कहती हैं कि वाकई में कृष्ण बाल गणेश ने जो अपनी सूझबूझ का परिणाम दिया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ पर श्री कृष्ण गणेश जी की ये सूझबूझ देख कर कहते हैं कि हाँ राधा, मेरा भांजा मेरा गणेश इतना ज़्यादा बुद्धिमान है कि अब संसार में लोग उसे बुद्धि के देवता के रूप में भी पूजेंगे। और ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो वहीं भगवान जो शिव होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो माँ पार्वती से कहते हुए नज़र आते हैं कि अद्भुत है मेरे आराध्य की लीला। उन्होंने मेरा नाम नीलकंठ दिया था और आज आराध्य ने मेरे बेटे को भी एक दंत नाम दिया है जो कि अद्भुत है। और मैं तो गणेश की इस सूझबूझ को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। माँ गौरी कहती हैं कि वाकई में बाल गणेश ने हमसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है और महाभारत को वो अच्छे से समझ भी चुका है। इधर सारी महाभारत जो लिखनी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी और गणेश जी वो बुक बंद कर देंगे। उसके पश्चात वेद व्यास जी श्री गणेश की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और कहेंगे कि वाकई में तुमने जिस एकाग्रता और लगन के साथ में ग्रंथ कम समय में पूर्ण किया है, ऐसा कोई और बालक या कोई और कर ही नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने सही कहा था, तुम्हारा चुनाव मेरे लिए सही रहा। गणेश यहाँ पर आज्ञा लेते हैं और वापस आते हैं। राधा देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और लेकिन इमोशनल भी। वो गणेश से आते ही पूछती हैं कि श्री गणेश, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही होगी ना। कृष्ण देख कर ही हंसते हैं और गणेश जी कहते हैं, हाँ माँ राधा, मुझे बहुत ही अत्यंत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। राधा कहती हैं कि बताओ कहाँ पीड़ा हो रही है तुम्हें, तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है ना। लेकिन राधा की ये बात सुनकर बाल गणेश को देखते हुए कहते हैं कृष्ण कि वाह राधा, तुम भी कमाल करती हो। जिस बालक ने महाभारत की रचना कर डाली, जिस बालक ने इतना अद्भुत कार्य कर डाला, उसका दांत में दर्द कैसा है तुम ये पूछ रही हो। बल्कि मुझे तो बाल गणेश पर गर्व है कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ इतने कम समय में इतने अच्छे से पूर्ण किया। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करते हैं बाल गणेश को। बाल गणेश कहते हैं कि हाँ, मुझे मामा श्री की महाभारत और उनसे सीखने का तो मौका मिला, लेकिन साथ में मुझे पीड़ा भी अधिक हो रही है माँ राधा। लेकिन मुझे पीड़ा मेरे उदर में हो रही है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे आप जल्दी से कुछ खिला दीजिए। राधा कहती हैं कि अवश्य, मैं आपकी पसंदीदा पकवान पहले से ही बना के रखी हूँ, चलिए मैं आपको खिलाती हूँ। गणेश इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे राधा कृष्ण जी के साथ में मिलकर बाल गणेश को बहुत प्रेम से भोजन खिला रही होंगी। सब कुछ उनका पसंदीदा खाना बना होगा। तभी वहाँ पर सांब आ जाएगा और बाल गणेश से कहेगा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका ये दांत कैसे टूटा, आप ये तो बताइए। लेकिन गणेश जी यहाँ पर खाने में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि वो सांब को इग्नोर कर देते हैं। कृष्ण जी सांब को अलर्ट करते हैं और कहते हैं कि सांब, ये तुम फालतू के जो सवाल हैं वो पूछना बंद करो, क्योंकि बाल गणेश को फ़िलहाल एकाग्रचित होकर के अपना खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित करना है और वो यही कर रही हैं। सांब थोड़ा इधर उधर करता है बात और फिर से उसी बात को पूछने लगता है कि बाल गणेश, आप हम सबको बताएंगे नहीं कि आपने इतना महान कार्य अपना दांत तोड़कर क्यों किया, आखिर आपको ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई। वो बार बार ऐसे पूछते हैं कि गणेश जी इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला कर के कहते हैं कि सांब, ये सब कुछ तुम्हारी हरकत की वजह से हुआ है। तुम्ही ने सारी कलम को नष्ट कर दिया और मुझे अत्यधिक कमज़ोर कलम दी, और जिसकी वजह से वो बीच में ही टूट गई और फिर मुझे ग्रंथ को कंप्लीट करने के लिए अपना दांत तोड़ना पड़ा। तुम्हारी कुटिलता तो तभी से शुरू हो गई थी जब मैं द्वारका में आया था और तुमने मेरे मोदक चुराए थे, और उसके बाद तुमने ये किया। ये सुनकर सभी लोग उस पर बहुत क्रोधित होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन बाल गणेश को ही हक है, शाम को वो क्या सज़ा देंगे ये उन्हीं का निर्णय होना चाहिए। शाम की ओर देखते हुए बाल गणेश कहते हैं कि मामा श्री, आपने ही कहा था ना गीता में कि किसी को माफ़ कर देने से बड़ा और कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं शाम को माफ़ करता हूँ। ये सुनकर गणेश जी की बातें कृष्ण बहुत
बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे और कहेंगे कि गणेश, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मुझे तुम पे गर्व है, तुमने मेरी सारी सीख को अपने जीवन शैली में ढाल लिया है, इससे अधिक मेरे लिए महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। शाम यहाँ पर अपना समूह लेकर के चला जाता है और गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कहेंगे कि बताइए बाल गणेश, अब आप क्या करना चाहते हैं। गणेश जी कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो अब आराम करना चाहता हूँ, आप बताइए मैं आराम करने जा सकता हूँ ना। यहाँ पर बाल गणेश जैसे ही जा रहे होंगे, श्री कृष्ण उनके पास आएंगे और कान में कहेंगे कि क्या आपको कुछ कहना है। देख लीजिए, पेट में खाना तो पच जाता है लेकिन कुछ जो रहस्य होते हैं वो नहीं पच पाते। गणेश जी तभी चिंता में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मामा श्री मेरा सुदर्शन जो मेरा खिलौना है उसे वापस लेने के बारे में तो बात नहीं कर रहे। फिर वो ऐसा नाटक करते हैं कि उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही है और मुझे अपने कक्ष में जाना है। लेकिन एक और राधा, एक और कृष्ण बार बार उनसे पूछते हैं कि आपको कुछ कहना है, ऐसा क्यों लग रहा है, परेशान है, आपको कुछ कहना है। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जहाँ खाना खाते हैं वहीं पर वो लेट कर सो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि अरे चलिए, आपको निंद्रा आ भी रही है तो कम से कम अपने कक्ष में जाकर तो सोइए, यहाँ कौन सोता है। बाल गणेश कहते हैं कि आप माँ राधा मुझे कहानियाँ सुनाएंगी ना। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, आज माँ राधा नहीं बल्कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बाल गणेश को वैसे ही टेंशन है कि श्री कृष्ण कहीं बाल गणेश से सुदर्शन के विषय में ना पूछ ले, इसलिए वो सकपका जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं कहानी केवल माँ राधा से ही सुनूंगा। और कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं सुना देता हूँ। लेकिन बाल गणेश कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से भाग जाते हैं और राधा को अपने साथ ले जाते हैं। फिर दिखाया जाएगा सीन के बाल गणेश को राधा बड़े ही प्रेम से सुला रही होंगी और तभी वहाँ कृष्ण भी आ जाएंगे और कहेंगे कि मैं केवल तुम्हें सुलाने आया हूँ। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाएंगे और राधा मधुर लोरी गाएंगे, जिसके पश्चात बाल गणेश सो जाएंगे। जैसे ही सबको लगेगा कि बाल गणेश सो चुके हैं, वो धीरे से आँख खोलेंगे और राधा से पूछेंगे, माँ राधा, मामा श्री गए क्या। लेकिन कृष्ण तो पीछे ही बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो चला गया। और श्री गणेश फिर से सो जाते हैं और बार बार मन ही मन कहते हैं कि माँ राधा, आप मामा श्री को यहाँ से भेज दीजिए ना। और श्री कृष्ण भी गणेश के मन की बात जानते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं तो आज राधा यहीं रहूँगा, बल्कि मैं कहता हूँ कि रात्रि हो चुकी है, तुम जाकर के विश्राम करो। लेकिन गणेश जी को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो राधा जी का दुपट्टा पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ राधा, मामा श्री को बोलिए ना चले जाए मन ही मन। और राधा फाइनली कह देती हैं कि बाल गणेश का मन है कि मैं उनके पास रुकूँ, इसलिए कृष्ण तुम जाओ। जैसे ही श्री कृष्ण चले जाते हैं, यहाँ बाल गणेश उठ जाते हैं और कहते हैं कि माँ राधा, मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो चुका है। राधा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती हैं, कहती हैं त्रुटि, कैसे त्रुटि। यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि दरअसल मैंने मामाश्री का सुदर्शन चक्र है वो अपने उदर में छुपा लिया है। जिसे सुनकर राधा शॉक्ड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि अरे ये बात तो कृष्ण को बतानी चाहिए। बाल गणेश कहते हैं कि नहीं माँ राधा, मैंने आपसे वचन लिया है कि आप ही अपने अतिरिक्त बात किसी और को नहीं बताएंगी, और वैसे भी वो सुदर्शन चक्र मेरा खिलौना है, मैं उसे किसी को भी नहीं देने वाला। ये सुनकर राधा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उधर दिखाया जाएगा कि सारी लीला देखकर माँ पार्वती महादेव से कहेंगी कि मैं चाहती हूँ बाल गणेश कभी बड़े नहीं हों, मैं उनकी लीला सदैव ऐसे ही देखती रहूँ। यहाँ पर महादेव बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे कैसे संभव है गौरी, ये तो उचित नहीं है। अगर तुम ऐसे ही मोह करती रहीं तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण महादेव से बात करते हुए कहते हैं कि महादेव, अनर्थ तो हो चुका है, क्योंकि माँ गौरी और आपकी प्यारी राधा के मोह के चक्कर में मोहासुर ने जन्म ले लिया है। और यहाँ दिखाई जाएगी एक विशाल दानव की एंट्री जो बहुत ही भयानक होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या है ये मोहासुर की कहानी। पहले से ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और हमारे सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।